बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ख़वातीन हज़रात, आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया। उस खिताब में यकीनी तौर पर एक सूरत हाल जहाँ पर उन्होंने इज़हार इत्मीनान किया कि उतने मरीज़ जितने की तवक्को की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, उससे बहुत कम है कोरोना के। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि सिंध की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 300-400 ऐसी डेड बॉडीज़ लाई जा रही हैं, वो खामखा एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा करने वाली बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासत जो है, इसमें वज़ीर आज़म मुखातिब किससे थे? क्या ये अपनी जमात के अंदर भी ताकीद उन्होंने की है? और क्या वाकई अब वफाक और सिंध के दरमियान जो जारी एक चपकलिश है, जो कोरोना के दिनों में भी ज़्यादा खुलकर सामने आई है, वाकई उसमें कोई बेहतरी आने का इम्कान है? उसके साथ साथ जो एक अहम मुशावरत हुई है और एक अहम मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के उलमाए कराम के साथ, जिसमें 20 नुकात पर इत्तफाक हुआ है और मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुम्मा और तरावी की मशरूत इजाज़त जो है हुकूमत की तरफ से वो दे दी गई है। ऐसे मौके पर जबकि पूरी दुनिया में पेंडेमिक की सूरत हाल है, इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, बहुत सारे इस्लामी ममालिक बशमूल सऊदी अरब के, जहाँ पर मस्जिद नबी और हरम शरीफ तक में इस वक्त नमाज की और बाजमात नमाज की अदायगी मुमकिन नहीं है, कर्फ्यू लगाया हुआ है वहाँ पर। ये इजाज़त देना हुकूमत का ये फैसला जो है, ये कितना मुस्तहसन है? जबकि वज़ीर आज़म ने खुद ये कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल 15 से 20 मई तक मुश्किल होगी। ये वही दिन है जबकि रमज़ान जो है वो अपने मिड में होगा, और अगर इस तरह के इज्तिमात का सिलसिला भी जारी होगा, हुकूमत पहले से ये तवक्को और उम्मीद कर रही है कि ये हालात जो अभी हैं इससे ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर इस तरह के फ़ैसले जो हैं इन्हें किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा और इन फैसलों की ज़रूरत क्या थी? उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ थोड़ी सी सिंध हुकूमत की, जिन्होंने कि अपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक 144 वेंटिलेटर्स हैं जो कि कोरोना के मरीजों के लिए हैं। टोटल जो वेंटिलेटर्स हैं उसमें से ये कम है। टोटल वेंटिलेटर 383 वर्किंग वेंटिलेटर्स हैं पूरे सिंध में। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक 1 अरब रुपए की तकरीबन मदद जो है एक साथ जारी की है राशन की खरीद और फराहमी के लिए, जो कि 2 साथ में रिलीज़ की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी आबादी का एरिया, जिसमें कि सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी जो है वो कराची की है और 4.25 करोड़ सिंध की है, वहाँ पर 1 अरब रुपए की राशन की तकसीम जो है और इतना सख्त लॉकडाउन जो कि सिंध फैसला कर रहा है, वो कैसे इस मामला को देखते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुमकिन फैसले जो हैं उनकी तरफ जाने का इम्कान है? और साथ साथ एक बहुत अहम रिपोर्ट जो कि तवानाई इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें चीनी पर और आटे पर अरबों रुपए कमाने के अलावा ये भी सामने आया कि खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन ने बिजली घरों से भी अरबों रुपए जो हैं वो कमाए हैं और 4 अरब 88 करोड़ रुपया जो है वो इनके जिम्मे आ रहा है जो कि कमाए गए हैं। अब खुसरो बख्तियार के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी कमीशन इस वक्त काम कर रहा है और वो अलग है हुकूमत से, तो खुसरो बख्तियार को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया और उनके खिलाफ कोई भी फैसला जो है वो क्यों नहीं लिया जा रहा? ये कुछ इशूज़ है जिनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। अता तारिर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और शैला रज़ा साहिबा सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान सूबाई हुकूमत सिंध की वज़ीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। शुक्रिया। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी आपसे मुसर्रत चीमा साहिबा। आपके ख्याल में आज एक चीज़ जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र नहीं किया, वो ये कि जो एक यंग डॉक्टर्स की तरफ से एक एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें कि ग्रैंड अलायंस में उन्होंने कल पुलिस का क्रैकडाउन भी हुआ, आज भी वो भूख एहतजाज और भूख हड़ताल किए हुए हैं। कुछ उनकी डिमांड्स हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जो 4 डॉक्टर्स जो PIC पंजाब का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हमला जब हुआ था उसमें जो बरतरफ हुए थे उनको बहाल किया जाए, जितने आर्जी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हैं इनको मुस्तकिल किया जाए और उन सब की तनख्वाहें जो हैं डॉक्टर्स की वो डबल की जाए। तो आप क्या समझती हैं हुकूमत कैसे डील करेगी इस सारी सूरत हाल को, जबकि यंग डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े महबूब रहे हैं कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़रा। बेसिकली जहाँ तक आपकी ये बात है कि यंग डॉक्टर्स नहीं, सारे डॉक्टर, सारा ही जो पैरामेडिक्स से रिलेटेड जितना भी स्टाफ है वो सारे आज भी हमारे दिलों के करीब है। और स्पेशली
जब हम इतनी बड़ी पेंडेमिक से लड़ने जा रहे हैं तो उसमें हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे डॉक्टर्स हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी तरह की इनके साथ कन्फ्रंट करें या खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें लोगों को ये मैसेज जाए कि लोगों की आज, जबकि सबसे ज़्यादा अगर इस कौम को, इस मुल्क को ज़रूरत है तो वो अपने डॉक्टर बहन भाइयों की सपोर्ट की है। लेकिन तो कल उन पर लाठीचार्ज किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने कल इनके उनके साथ, ऊपर, हाँ जी, कल उनके ऊपर जो है तशद्दुद तो हुआ था पुलिस का जी। जी बेसिकली इनके साथ हमारे डायलॉग्स आज हुए हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी मिले और हमारी एक कमेटी फॉर्म की गई है तश्कील जो इनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपसे शेयर करूं। देखें, कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो आपके सामने मैं रखूंगी, उसमें आप भी अपनी इनपुट दें कि क्या हमारा बजट, क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती है कि जितने हॉस्पिटल में स्टाफ हैं वो सबको हम डबल सैलरीज दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड इवन जो जनरल स्टाफ है, इवन जो सफाई से रिलेटेड उन वार्ड्स पे, उन हॉस्पिटल्स पे जहाँ पे हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं, वहां पे हमने ये अनाउंसमेंट की है। ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसमें इवन वो लोग भी शामिल हैं जो पेशेंट्स को लाने ले जाने का भी काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस का स्टाफ हो, उनको हमने ये एक स्पेशल पैकेज दिया है, हंगामी पैकेज, कि उनकी सैलरीज डबल होंगी। गॉड फॉरबिड अगर हमारे उनमें से कोई शोहदा में जाते हैं तो उनको प्रॉपर शहीद का पैकेज और शहीद का रुतबा दिया जाएगा। ये बड़ा मुश्किल मरहला है। इसमें अगर इनकी ये बात कि तमाम, तो ऐसा हमारे पास इस तरह कोई, हमारे पास पीछे पैसे इतने नहीं है कि हम सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को जो कोरोना से रिलेट नहीं भी कर रहे, तो ये इस चीज पे हम माजरत इनसे करें और इनको समझा रहे हैं कि आगे अल्लाह करे अच्छा वक्त आए कि वैसे ही हमारी इकोनॉमी और हमारी चीजें ठीक हो जाए तो हम आपकी सैलरी डबल कर देंगे, लेकिन नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक बात। दूसरी जो बात है इसमें कि वो जो कोई ये बिल्कुल आपने फिगर सही बताया, 4 से 5 ऐसे हमारे, वो भी हमारे बेटे हैं और वो भी हमारे बच्चे हैं, उनका एक इशू चल रहा है। बेसिकली उनके ऊपर थोड़े सीरियस एलिगेशंस हैं जो कि अब आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर सर्टेन एसओपीज लागू होते हैं कानून के तहत। उसमें भी हम देख रहे हैं कि बीच में ऐसी कोई चीज लेके आई जाए ताकि किसी को ये ना लगे हमारी कोई ईगो नहीं है। बिल्कुल ठीक है शहरज़ा साहिबा, इस तरह के मामलात सिंध में भी क्या दरपेश हैं और क्या सिंध में भी इस तरह के कोई, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे डॉक्टर्स या ऐसी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स जो कि फ्रंट लाइन पे सर्व कर रहे हैं और उनकी शहादतें होंगी तो उनके लिए कोई खास पैकेजेस सिंध हुकूमत ने भी कुछ ऐसा सोचा है, ऐलान किया? देखिए, हमने ये किया था कि अभी हमारी एक वज़रा जितने अवेलेबल थे तकरीबन 11-12, उसमें हमने इसे कंसीडरेशन में लिया था। और जाहिर है कि इंसान को सारा देखकर ही आगे बढ़ना होता है, लेकिन हमने दूसरी चीजों पर भी काफी तवज्जो दी है, जैसे आसिम जोफा को इन्वॉल्व किया है और पीपीज बनवाई हैं। इसी तरह हम डॉक्टर्स का ख्याल करके चल रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा वाकया जैसे कोयटा में हुआ या हमने नशर हॉस्पिटल मुल्तान में देखा, और इसके अलावा जो हमने लाहौर के हॉस्पिटल्स में देखा कि लोग डिटर्जेंट से डॉक्टर अपनी चीजें, ग्लव्स वगैरह धो रहे थे, या हमें इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल से पिक्चर्स डॉक्टर्स ने अपनी लगाई फेस को ब्लर करके कि देखें हम लोग क्या पहने हुए हैं, प्लास्टिक की इतनी लंबी लंबी चीजें। ऐसी सूरत हाल सिंध में नहीं है। सिंध बहुत बुरा है, सिंध पे बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं, बहुत लोगों को खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन ये एक हमने बेहतर तरीका रखा। हमारे यहाँ टेस्ट की शरह भी जो है वो 2280 तकरीबन हो रही है, और पंजाब में जो आबादी के हिसाब से वो अभी तक 3000 पे गए हैं। और ये जो लोगों की डेथ रेट थी, अगर हॉस्पिटल हमसे ये कहेगा, हॉस्पिटल के जिम्मेदार, कि लास्ट ईयर इन मंथ में डेथ रेशो इतना नहीं था और अब ज्यादा है, तो हमें फिक्र होगी। अगर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो डेथ जिनकी हो गई उनका कोरोना टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 8-9 लोगों की उन्होंने चेस्ट एक्सरे की और उनके ऊपर उनको 9 लोगों को कोरोना के पेशेंट की तरह दफन किया गया। तो मेरा वजीर आला एक जिम्मेदार वजीर आला है और वो ये समझता है कि हमें अपनी आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बात से एतमाद में लिया। और मैं हैरान हूँ
कि एक ऐसे वक्त में कि अपने मुंह से वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि 25 अप्रैल से 15 मई तक इंतहाई खराब सूरत हाल होगी और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ सही है? ठीक है, पहली बात तो यह है कि आप सिर्फ उतरते हैं, आपके लोग सिर्फ सिंध के लोगों को निशाना बनाने के लिए, वरना आपका अपनी दिमागी हालत यह है कि आज 18 अप्रैल है और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि 26 मई को जब केस आए तो हमने लॉकडाउन का 15 मई को जब 26 केस आ गए तो हमने लॉकडाउन का फैसला किया। तो मैं ऐसे आदमी का क्या बुरा मानूं कि वो मेरे सीएम को क्या कह रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक मैं आपसे बात कर रही हूँ तारड़ साहब, वज़ीर आज़म ने जो बात की, बात तो बिल्कुल सही है कि कोरोना पे सियासत ना करने की जो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, लेकिन समहाउ तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त सियासत तो कर रही हैं इस मसले को लेकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका क्या स्टांस है और आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुलाकातें और कुछ खबरें और मामला चल रहे हैं, अब क्या रोल होगा? फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अंग्रेजी की एक कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप कहते हैं उस पर अमल भी आपको करना पड़ता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से फैसल वाडा साहब को इन्होंने वहां पे सिंध में जाके कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि वफाक की मशीर इतलात हैं, वो रोज टीवी पे बैठ के जिस तरह की जबान इस्तेमाल करती हैं सूबों के बारे में, मैं समझता हूं कि जो वफाक होता है उसका दिल बड़ा होता है, उसका हौसला बड़ा होता है, उसको तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और ऐसे मौके जब क्राइसिस के आते हैं तो लीडरशिप का ये तकाजा है। जो लीडर होता है, जो कौमी लीडर होता है, जो कौम का खैर ख्वाह होता है, वो पॉलिटिकल डिफरेंस छोड़ के सिंध का राग नहीं अलापता, वो टीवी पे बैठ के सूबों की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है, वो एक मुल्क एक कौम उसकी बात करता है। और जरूरत इस बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान की बात की जाए, सिंध पे कीचड़ मत उछाला जाए। देखिए सिंध ने शुरू में जो स्टेप्स लिए, आपने पहला एड्रेस आप देखें प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने सिंध का नाम तक ना लिया। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है, मौसर लॉकडाउन हुआ और सबसे ज्यादा केसेस पर काबू गिलगित बल्तिस्तान में पाया गया। आपने आज उनका जिक्र नहीं किया, आपको करना चाहिए था। तो ये वफाक जो है ये एक यूनिटी की अलामत है। खुदारा हम नहीं सियासत करना चाहते इस चीज के ऊपर, खुदारा कौम को मुत्तहिद करे और मत अटैक करें सूबों को और अपने लोगों को शाबाश मत दें। आप लोगों को रोज शाबाश देते हैं कि तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, ये कल्चर खत्म कर दें, लड़ लेंगे। लोगों की जिंदगियां बच गई, छुरी कांटे निकाल के लड़। अच्छा, थोड़ा सा तारड़ साहब ये भी बता दीजिए कि आज भी डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, आपके दौर में भी बहुत एहतजाज होता था, आखिर वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे? आपकी गवर्नमेंट में भी सिलसिला चलता रहा, फिर वो कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी उनके मुतालबात और एहतजाज खत्म नहीं हो रहे। फरा साहिबा, इस वक्त देखिए बड़ा अफसोस है, 38 साल गुजरात की नर्स जो शहीद हो गई क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना मिल सका। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना मिलने से डेरा गाजी खान और मुल्तान में लगभग 50 डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। देखिए आप, इट्स नॉट अ मैटर कि जी गवर्नमेंट ने वो किट्स नहीं ली, किट्स हमने भी प्रोक्योर की हैं। मैं नंबर नहीं कोट करना चाहता कहां कहां गई हैं। आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स ऑन दिस। किट्स की अरेंजमेंट का इशू नहीं है, सेफ्टी प्रोसीजर्स और सेफ्टी के क्या तकाजे हैं, अपने आप को महफूज कैसे करना है, आइसोलेशन वार्ड के क्या तकाजे हैं, कम से कम कोई ट्रेनिंग, कोई ब्रीफिंग आप वीडियो लिंक पे कर सकते हैं। डॉक्टर्स को आप बता सकते हैं क्या करना है। हमारे पास कितने N95 मास्क हैं, हम कितने कहां भिजवा सकते हैं, हमारे पास हिफाजती किट्स कितनी हैं, हम कहां भिजवा सकते हैं। अफसोस आपको लग रहा है कि प्लानिंग का फुकदान है? आपको नहीं लग रहा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी वेंटिलेटर सारे सूबे जितने रिपोर्ट कर रहे हैं वेंटिलेटर्स की कमी, ये तो नहीं ना? देखिए मैं अर्ज करूं, अगर पिछली हुकूमतों का सवाल करेंगे, मैं बात आज नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो PPE किट्स इन्होंने शुरू में डिस्ट्रीब्यूट की वो हमारी दौरे हुकूमत की प्रोक्योर की हुई थी। आपकी हुकूमत आई है, 7 साल से KPK में हुकूमत है, आपने नई किट्स क्यों नहीं प्रोक्योर की? सेकेंडली आप हंस लीजिए, लोग मर रहे हैं, आपको हंसी आ रही है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए जो PCR मशीनें जिनसे टेस्ट किए जाते हैं वो सारे हमारे दौर की प्रोक्योर्ड हैं। फोरेंसिक लैब जहां पे टेस्ट हो रहा है वो शहबाज शरीफ साहब का बनाया है। ठीक है। पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट वो हमारा बनाया हुआ है। रजब तैयब अर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत ने प्रॉपर काम किया। ठीक है,
थोड़ा सा आगे आते हैं अगर उसमें। ये केपीके के 2 अस्पताल मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा गिना दें कि पिछले 7 साल में जो बने हैं 2 नए अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं ये शो छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ चीमा साहबा। जो इस वक्त सूरत हाल है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें एहसास प्रोग्राम में हुकूमत ने तकसीम किया, लेकिन मुख्तलिफ बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर्स आ रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी 47 करोड़ की रकम की तफसीलात ट्वीट की हैं, जबकि सानिया निश्तर साहब कह रही हैं, साहिबा कह रही हैं कि 1 अरब 50 करोड़ रुपए बलोचिस्तान में तकसीम हुए हैं, वो भी। और थोड़ा सा पंजाब में भी बता दीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरह से किया है। एंड जो आज लोधरा में रिपोर्ट हो रहा है कि एक PTI के साहब जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं 12,000 रुपए बेस्ट प्रोग्राम के तहत, तो ये इस तरह से तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं डिजर्विंग लोगों तक पहुंचती दिखाई दे रही। अच्छा देखिए, मैं जल्दी से पहले जो मेरे दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो बात की, मैं उसका जवाब देके इस प्रोग्राम जो एहसास प्रोग्राम है उसमें मैं मुख्तसरन, और अगर आप चाहेंगी तो मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा डिजास्टर है वो ये है कि आप नंबर ऑफ वेंटिलेटर सिंध के भी देख लें, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। फेडरल में भी इनकी हुकूमतें रही और कंजेक्टिव 2 टेन्योर इनकी सिंध में भी रही, और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कंप्लीट कर लूं इसको जी। अभी अगर हम कंपैरिजन देखें तो 34 and 10 पेशेंट्स हैं पंजाब में, 2355 है सिंध में, 53,000 पंजाब ने टेस्ट कराए हैं और 18,000 सिंध ने कराए हैं। 37 डेथ्स हैं पंजाब में, 47 है सिंध में, और 672 पंजाब में पेशेंट्स रिकवर कर गए, 581 रिकवर किए सिंध में। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ बात अब हम इस तरह करते हैं, मैं कंक्लूड इसको ऐसे करती हूँ कि ये आपने भी पूछा कि आपने भी कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया, तो उन्होंने कहा हम बड़े अच्छे मेजर्स ले रहे हैं। हमने पैकेज जो अनाउंस किया अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर कि परफॉर्मेंस वर्सेस परफॉर्मेंस भी बात करें, उसके बाद एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज भी कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम हकायक अवाम के सामने रखेंगे, मीडिया और अवाम इसको अच्छे से जज कर लें कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। मेरा ये मानना है कि अब सिंध को एक मूव फॉरवर्ड होना पड़ेगा। इन्होंने जितना भी बैशिंग करनी है नहीं करनी, लेकिन उसके साथ स्टेप्स ऑन ग्राउंड बताने पड़ेंगे। मसलन कि हमने कोई 40 लाख से 80 लाख का पैकेज दिया है, और मैं उसी का ही सवाल कर रही हूँ ना कि लोधरा में जो दिया गया है वो आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि वहां पर कैसे साहब को दिया गया है जो अपेरेंटली डिजर्विंग नहीं है। अच्छा, मैं वो उस पे एहसास पे तो मैं बहुत अच्छे से आपको, दूसरा भी मेरे भाई जो फरमा रहे थे, इनके पूरे दौरे हुकूमत में ये मुझे प्रोग्राम इन्होंने करना है या नहीं, ये खुद ही डिसाइड करें। ये जरा नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स बताएं ना, 159 जो मियाँ साहब आए हैं, और वैसे इनको ना वैसे इस प्रोग्राम में एट अ सीरियस नोट एज भी बतानी पड़ेगी कि बड़े मियाँ साहब की अगर 67 ईयर्स है तो इनकी 69 कैसे होगी। इसमें भी सादिक और अमीन की भी इश्यूज आते हैं, आप एज पर पता कर रही हैं, मतलब हमने यहाँ पे कोई मतलब माफ करे कोई और मामला यहाँ पे। अब मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं तो ये बहुत सीरियस बात कर रही हूँ ना। कोरोना में मियाँ साहब की उम्र कहाँ से आ गई? प्लीज फॉर गॉड सेक। नहीं वो तो नहीं, आप सिर्फ ये तो कौम को बता दें कि दोनों में से बड़ा कौन है, बड़े मियाँ साहब कौन से हैं दोनों में से, ये सिर्फ बताइएगा। आगे लगता है पढ़ी लिखी खातून है, अच्छी फैमिली से हैं, आपको जेब नहीं देता। आगे चलिए प्लीज जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने जो लोधरा में सवाल बड़ी सिंपल से एक सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल अच्छी खातून और अच्छी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हकायक पे मबनी आप बातें करें ना। आप जो बातें करें कि आप हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा देके गए, पीपीपी आपने दी है। मैंने आपसे एक सवाल किया है, सोशल मीडिया आज भरा हुआ है, एक ऐसा केस सामने आया है कि एक ऐसा शख्स अपेरेंटली डिजर्विंग नहीं है, अगर वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो आप सिंध को कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुन ले बीबी जी। एहसास प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम है जिसको टोटली होली सोली डीपोलिटिसाइज करके आज हमारा कोई MP MNA कोई मिनिस्टर अपनी तस्वीरों के साथ या अपने नौकरों को नहीं दे रहा, जो माजी में होता रहा। 20 प्रोग्राम में भी 8 लाख का डाटा फेक था जो नवाजा गया, जो हमने उसको क्लियर किया। आपके सरगर्म कारकुन सरदार तारिक अब्बास गुल्लू जो है, उनका एक भांजा भतीजा जो है वो रिसीव करता रहा है, मजहर खान गुल्लू। तो ये 12,000 रुपए उन्होंने रिसीव किए हैं। जो एक सेकंड फरा, मुझे एक कहने से समथिंग, मैंने ये बात सुन ली, मुझे उसका आंसर भी तो करने देना, मुझे उसकी सारी बात समझ आ गई, उसका आंसर करती हूँ। हम ये दे रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख अफराद में। ब्रेक पे आके मुझसे इसका प्रॉपर आंसर ले ले, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अगर एक ऐसा बंदा आया है तो उसको
हम अगर कोई ऐसा बंदा जो डिजर्विंग नहीं है, तो अगर उसमें ये भी सक्सेस है कि 1,25,00,000 के डाटा में से अगर एक बंदा इस तरह का आया है तो वो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, हमारी पार्टी उसको और हमारी हुकूमत उसको फिक्स करेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले एक केस वर्सेस 8 लाख, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो है तो हम उसको बिल्कुल भी किसी तौर पर भी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन इस डाटा की ट्रांसपेरेंसी खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। शहरा रजा साहिबा, जो रिपोर्ट पेश की है सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपने बताया है कि 1 अरब रुपए की राशन की खरीद और फराहमी के लिए एक साथ जो है रिलीज़ की गई है, 2 एक साथ में, और 144 वेंटिलेटर्स। सिंध की आबादी जो है वो देखिए 4.5 करोड़, सिर्फ कराची में 1.5 करोड़, और आपके ख्याल में 144 वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना के लिए। टोटल जो है वो भी 383 हैं। ये आपके ख्याल में काफ़ी हैं? अच्छा, मैं आपसे पहले बात करूं, 1 अरब 8 करोड़ 2 किस्तों में रिलीज की गई, क्योंकि हमारे देही सिंध में बहुत ज्यादा जो संभाला हमारे लोगों ने संभाला हुआ है, जो वहाँ के एमपीए एमएनए हैं। इसके अलावा हमने सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लिया था और उनके साथ मिलकर ये हुआ। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमने फंड बनाया था उसमें हमने जो है 5 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें 2 हमारे गवर्नमेंट के, बाकी प्राइवेट सेक्टर के मुश्ताक छापरा, डॉक्टर बारी और फैसल ईदी हैं, जो कि साइनिंग अथॉरिटी हैं। तो उसके हिसाब से किया हमने। ये इसलिए किया 1 अरब 8 करोड़ के हमने इसमें ये नहीं देखा कि हमने कोई टाइगर फोर्स बनानी है या हमने इस पे वक्त जाया करना है या हमने कोई मीडिया टीम पे कितने करोड़ जाया करने हैं। हमने जो यूसी काउंसिलर है, उस यूसी काउंसिलर के साथ, एक यूसी में 4 वार्ड होते हैं, 4 वार्ड काउंसिलर मिलाए और उनके साथ हर पार्टी की एक बंदा ले लिया, चाहे वो जमात का हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे किसी का। उनसे कहा कि आप अपने अपने वार्ड में जो है 2,500 घर होते हैं, एक वार्ड में 2,500 से 3,000 लिस्ट बनाइए कि कौन से डिजर्विंग लोग हैं। उन्होंने जो लिस्ट बनाई उसके हिसाब से हमने पहले 58 करोड़ था, फिर 50 करोड़ और डाले और ये सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। अभी तक भूख से किसी की इत्तला नहीं आई कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया। अब हम जब आपस में बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम कर रहे हैं, उस वक्त भी ये आपके यहाँ टिकट चल रहा है कि सबसे ज्यादा पंजाब में जो है वो कोरोना के मरीज हैं। और मैंने पहले भी कहा था, रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमती स्पोक पर्सन का ये तरीका हो गया है कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि बस वो छा जाए। हम एक दिन में कर रहे हैं 2280 टेस्ट और ये कर रहे हैं 3,000। हमने पहले शुरू किए थे। अब अगर मौत, अल्लाह ताला ने मौत का रेशो बढ़ाया है, तो ना तो हमारे डॉक्टर्स ने कमी कर रहे हैं किसी चीज में, ये एक अल्लाह की तरफ से है कि इंसान को जिंदगी या मौत दे, हमने पूरी कोशिश की। अब दूसरी बात जो आपने मुझसे की वेंटिलेटर्स की, गवर्नमेंट के पास जितने भी वेंटिलेटर्स हैं वो आपने बता दिए, लेकिन क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज्यादा ये सेंटर है हमारे आइसोलेशन के। आगा खान है मेरे घर के सामने, एक्सपो सेंटर है, और मेरे घर के पीछे वाले हिस्से की साइड जो है वो DIMC है, डॉ इंटरनेशनल। तो हमने तमाम ऑन बोर्ड लेकर इंडस हॉस्पिटल और सब, तो वो सब करने के बाद क्योंकि हमने एक होमवर्क किया, तो सिंध में 1550 टोटल वेंटिलेटर हैं। पूरे पाकिस्तान में 3,844 हैं, बलोचिस्तान में 76, KP में 400। आपने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो 383 वर्किंग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इतने हैं। लेकिन हमने क्योंकि सबको ऑन बोर्ड लिया है, तो हमारी आबादी के हिसाब से 1550 वेंटिलेटर। एक और चीज भी बता दीजिएगा कि सबसे ज्यादा वेंटिलेटर। जी ठीक है, 18वीं तरमीम की जो जमात है, खालिक सियासी जमात, अगर वो शिकवा करे जैसे करते हैं कि वफाक से हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, जबकि आपके पास अपना बजट भी है, अब तो हेल्थ भी और डेवलपमेंट फंड भी आपके अपने हैं, तो फिर ये शिकवा जायज है सिंध का? देखिए, शिकवा क्यों नहीं जायज है? इस वक्त आप एक ऐसी वबा में हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब PTI के लोग इस तरह बात करते हैं
कि पंजाब में इतने मरीज, केपी में इतने मरीज, फलां इतने मरीज। भाई कराची के जो मरीज है ना, उसमें केपी से आए हुए भी लोग हैं, उसमें पंजाब से आए हुए भी लोग हैं, उसमें सबसे आए हुए लोग हैं। इस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि ये मर्ज न मजहब देख रहा है, न सूबा देख रहा है, न जबान देख रहा है, न बरादरी देख रहा है। आपको इस वक्त जब सबसे पहला मरीज कराची में 26 फरवरी को आया, तो फंड्स की मैं बात कर रही हूँ कि हमें ये इसलिए करना चाहिए कि हमसे पहले भी ये बात होती रही है और अभी भी कि ये हमारा ड्यू शेयर भी नहीं देते। ठीक है, 3 महीने के अंदर सीईसी के इजलास होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद पहला इजलास 23 दिसंबर को हुआ और इन्होंने उसके बाद जो सिलसिले रखे वो भी आपने देखा है। तो अभी जो मसला है वो ये है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि किस जगह पे किस चीज की जरूरत है, तो हमें वो करना चाहिए। जो हमें इमदाद भेजी चाइना ने, वो हमने आगे इनको दी। तो इन्होंने कहा वो चाइना ने इन्हें दी नहीं थी, उसके लेटर कितनी जल्दी हमने वायरल किया ये भूल गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट हैं तो आप खुदा के लिए इस वक्त सिंध, पंजाब, केपी नहीं करें, आपको एक ज्वाइंट एफर्ट लेनी है। लेकिन 18वीं तरमीम भी तो है अपनी जगह, वहां पर 18 अप्रैल को कह रहे हैं कि हमने मई में लॉकडाउन कर दिया। जी बिल्कुल ठीक है। अता तारिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक और बड़ी अहम चीज, तवानाई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जहां पे खुसरो बख्तियार का नाम आया, जहांगीर तरीन का नाम आया, वहां पे साहिवाल और पोर्ट कासिम के जो मंसूबे हैं उनमें भी 483 अरब रुपए का नुकसान जो है वो सामने आया कि बहुत। और LNG डील जो है कतर की, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत महंगा मुआहदा किया गया है और इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। आप समझते हैं कि ये महंगे मुआहदे और ये तमाम मामला नून लीग ने फैसले करने में शायद नहीं उतना तदब्बर दिखाया? तारिर साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। जी, मैं आपके सवाल पे आता हूं। उससे पहले मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि जो पंजाब के वेंटिलेटर्स हैं, मैंने सिर्फ अपनी बहन की तसल्ली के लिए, अगर आप मेरे से डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप भी पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा 1245 इस वक्त फंक्शनल वेंटिलेटर्स पंजाब में हैं। सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं जी सरकारी हॉस्पिटल में। मेरे पास लेकिन आपके दौरे हुकूमत में 1000 से ऊपर चौधरी साहब जब वज़ीर आला थे उन्होंने प्रोक्योर किए। आपके दौरे हुकूमत में जो प्रोक्योर किए गए वो 169 मौका तो दें, मौका तो देखें। क्या बताते हैं, मैं सिर्फ करेक्ट कर दूं, 1245 हैं और हमारे दौरे हुकूमत के अंदर 1000 उसमें से गए। सिर्फ मेयो हॉस्पिटल लाहौर में 82 है, जो कि सबसे बड़ा इस वक्त सेंटर है जहां मेन ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ना करें, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा था, मैं आज पाकिस्तान की बात करना चाह रहा था, मगर आप अपने कप्तान की बात नहीं मानती। वो खुद कहता है घबराना नहीं, आप लोग घबरा के ऐसी डिबेट शुरू करते हैं, ऐसी माथे पे आपके शिकन आती है जिस तरह पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, आगे से मुकाबला करें, हिम्मत से मुकाबला करें, कि इस तरह ही मुकाबला होगा। जी ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सवाल की तरफ मैं साहिवाल और पोर्ट कासिम मंसूबे और उसके साथ LNG का मुआहदा। देखिए, LNG के जितने मंसूबे इस मुल्क में लगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नैब भी भुगती, नैब अदालत में भी गए। आज तक हमारा चैलेंज है कि इससे सस्ता LNG टर्मिनल मुझे पूरे दुनिया में आप कहीं दिखा दें, तो कि जो पाकिस्तान में लगा, इससे नीचे किसी भी जगह हो, उसका टैरिफ आप देख लें, उससे कम टैरिफ पे लगा हो तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। प्रॉब्लम ये है, हमने अरबों रुपए बिजली के मंसूबों पे बचाए। आप साहिवाल का कोल पावर प्लांट देख लें, उसमें जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% नेट प्रॉफिट से उन्होंने वहां स्कूल्स बनाए। तो ये बिजली जो थी, 12,000 मेगावाट बिजली लगाना, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं था। लेकिन 483 अरब की वो कह रहे हैं कि वहां पर नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि डॉलर में जो आपने डील रखी है कतर मुआहदे में, उसकी वजह से 4,700 अरब रुपए की बचत हो सकती थी अगर वो पाकिस्तानी रुपीस में ट्रांजैक्शंस होती। बात फराज साहिबा सिर्फ ये है कि आटा चोरों और चीनी चोरों को बचाना है, इस वक्त वो मोटिव है। अब उसके अंदर आप जो मर्जी निकाल लें, हम ये इंक्वायरियां भी फेस करने को तैयार हैं। और अगर ऐसी बात थी तो शायद खाकान साहब को कोर्ट ने बेल क्यों दी? उसके बाद आप देखें जितनी इंक्वायरीज हैं, नैब सबूत क्यों ना पेश कर सका? एनर्जी पे उन्होंने पूरा खंगाल के देख लिया मामले को। ये इस वक्त मज़मूम कोशिश है कि जो आटे और चीनी के क्राइसिस में इन्होंने जखीरा अंदोजी की, जखीरा अंदोजी के बाद डॉलर की कीमत 140 से ऊपर थी,
एक्सपोर्ट जब किया तो डॉलर की मुकाबले में रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से इनको फायदा हुआ। 56 करोड़ रुपए की सब्सिडी ली, जहांगीर तरीन ने भी ली, उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब ने ली। ईसीसी में किसने फैसला किया? जब पता था, मैं आपको बताऊं, देखिए इनको साइंटिफिक फैसले करने होंगे। 5.2 मिलियन टन चीनी की कंजम्पशन है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट तब होती है जब 5.2 मिलियन टन से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन 7 मिलियन पे हो, 8 मिलियन पे सरप्लस पे हो। ईसीसी में वजीर आजम को किसने मजबूर किया ये फैसला करने पर? बुजदार साहब को किसने मजबूर किया कि वो फैसले करें? प्रॉब्लम ये है कि उस इंक्वायरी से तवज्जो हटाने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए पिछले दौरे हुकूमत के ऊपर हमारे जितनी सड़कें बना लें, हमारे जितने अस्पताल बना लें, अस्पतालों की लिस्ट भी मेरे पास है, बैठ के डिबेट कर लें, पूरा प्रोग्राम कर लें। आपको आदत पड़ती है हमारे के प्रोजेक्ट पे तख्तियां लगाने की। जी ठीक है। चीमा साहबा, चीनी स्कैंडल ये जिसकी बात है, इसकी रिपोर्ट आए 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन नैब ने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की। लेकिन शहबाज शरीफ को दोबारा जो है वो नैब ने तलब कर लिया। तो इस तरह के मामला, और फिर खुसरो बख्तियार जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा है। अलीम खान साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि उस्मान बुज़दार, अगर ये इंक्वायरी रिपोर्ट के नतीजे में कोई कार्रवाई होती है, अगर कि आपने हमें तस्दीक करनी है कि कोई ऐसी बात है, और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो वजारत आला से महरूम होते हैं, तो हो सकता है कि अलीम खान साहब उनकी जगह। क्या कोई इस तरह की सिचुएशन है पंजाब में? आई टोटली डिसएग्री जी, ऐसी कोई सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। और ये जब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब आए हैं, ये बेपर की उड़ाते रहते हैं, और जिनको अभी भी पता नहीं ख्वाब में क्या सिचुएशन नज़र आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। दूसरी, मेरे भाई ने बिल्कुल बजा फरमाया कि 1260 ही वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में मैं फिर बताती हूँ 169 ख़रीदे गए, और जब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे तो कोई 946 इतने उनके दौरे हुकूमत में ख़रीदे गए। तो ये हकीकतें हैं जिसको ना मैं डिनाई कर सकती हूँ ना ये। आपका भी माशाल्लाह 17 माह हो गए। अभी हमने जी बिल्कुल, हमने कोई 1000 प्लस हमने प्रिक्योर किए हैं पंजाब के लिए, और उसके बाद अभी जो फेडरल गवर्नमेंट एनडीएमए ने भी जो प्रिक्योर किए हैं उसमें भी 60% शेयर जो है कोरोना से पहले कोई ज्यादा बड़ी तादाद में हमने प्रिक्योर नहीं किए थे। मेरा ख्याल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसके हिसाब से कोई 400-500 थे जी। कहाँ पे है? उसकी वीडियो चला दें। जी बिल्कुल तारड़ साहब, अगर आपको चाहिए होगा आप शहबाज शरीफ साहब की सेहत पे खसूसी तवज्जो दे। नहीं, उनकी सेहत पे खसूसी तवज्जो दे। वैसे वो बड़े भाई से और बड़े हो गए हैं, वो बड़े भाई से और बड़े हो गए, और बकौल उनके वो लंदन से आए हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, उनकी इम्यूनिटी खासी कम हो गई है, उनकी सेहत पे ध्यान दें। जो मजीद 1000 आप कह रही हैं, अपने भाई से जम करके पाकिस्तान के दुख में 2 साल अपग्रेड हो गए। प्लीज ये वाली गुफ्तगू नहीं करनी जी, बस उनकी इम्यूनिटी को ठीक रखे, बाकी पाकिस्तान सेफ हाथों में। आप अपनी बारी पे ज्ञान दीजिएगा जी। बिल्कुल, आपको मुझे बताइएगा, ये जो आप 1000 वेंटिलेटर्स प्रिक्योर करनी है आपने, ये कौन से सरकारी अस्पतालों में पहुंचे हैं, ये कहां तब पे लगाए गए? मैं भी यही जवाब दे रही हूँ। अगर ये अच्छा फरा इनकी बारी पे मैं नहीं बोली तो इनको जरा या तो इनका माइक म्यूट करें, या फिर मैं इनको दोबारा बताऊं कि ये भी पूरे जवाब देने दीजिए। नहीं, कौम पूछ रही है कि ये लंदन से क्या करने आए थे? अपनी 2 साल उम्र बढ़ाने आए थे, अपनी इम्यूनिटी का बताने आए थे कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी सख्त नहीं निकल सकता। जी बताइए कहां नहीं आप अच्छा 1000 वेंटिलेटर्स का जहां तक सवाल है जी बिल्कुल, उसमें से आधे से ज्यादा आ गए हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पूरी दुनिया में क्राइसिस की वजह से ये थोड़ा सा जो डिले आया है, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा आ चुके हैं, और जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीक हम रिसीव कर लेंगे। और वो जैसे जैसे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, अभी उस तरह से नीड है नहीं, लेकिन हम हॉस्पिटल्स में जहां पॉसिबल है कि खुदा ना खास्ता पेशेंट्स इस तरह के आ सकते हैं, तो वहां पे हम साथ साथ पहुंचा भी रहे हैं। बाकी जो अच्छी बात है वो ये है, वी आर थैंकफुल टू आर्मी कि उन्होंने हमारे कोई 60+ पंजाब के खराब वेंटिलेटर्स थे वो भी ठीक कर दिए। अभी अब मैं कुछ अच्छी खबरें भी बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी इंशाल्लाह ताला अंडर ट्रायल है, जो कि विद इन अ कपल ऑफ डेज जो एक वेंटिलेटर 5 से 6 मरीजों को लग जाएगा। खुसरो बख्तियार साहब और उनके जो पंजाब काबीना में, बिल्कुल ठीक है, पंजाब काबीना में जो उनके भाई हैं जिनके खिलाफ आटे का स्कैंडल वो सारा सामने आया था, चीनी की शुगर मिल के मामला सामने आए थे, कोई कार्रवाई अभी तक मतवक्को है? कुछ आपकी इंटरनल काबीना में कोई बातचीत हुई है कि इस बारे में क्या करना है?
अच्छा देखिए, एक तो ये कि इसका फोरेंसिक ऑडिट हमने इसीलिए कहा था कि जो भी शकूक शुबात हैं वो मजीद क्लैरिटी आ जाए, लेकिन ये जो हमारे ऑपोजिशन के मेरे भाई हैं ये उछल उछल के 3 अरब पे तो हम किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ जो 22 अरब जो है ना, जो इनके दौरे हुकूमत में नवाजा गया, वो भी इनको बताना पड़ेगा। जहां तक रह गई ये जो इन्होंने एनर्जी में जिस तरह से वो कहते हैं ना कि चोरों का माल और जो एक 200 किलोमीटर लंबे गाज इन्होंने बनाए हुए थे ना, अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एनर्जी सवाल का ये जो है क्राइसिस है दैट वाज देखें फरा, जो भी उसमें मुलविस होंगे, क्या पहले नहीं हुई? पहले भी हुई है, आगे भी। हम किसी का नाम नहीं छुपाएंगे। कहां कार्रवाई हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फॉर्मूला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस भी 400 अरब रुपए की अद्वियात का अगर स्कैंडल आया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बहन अगर आटा चीनी का स्कैंडल सामने आया तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ही करती है, मेरा जवाब नहीं लेती है। फरमाइए फरमाइए। अच्छा फरा, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जहां पे कभी किसी का नाम नहीं छुपाया जाता, कभी LDA प्लाजा में आग नहीं लगी, जहां पे रिकॉर्ड होता है हमारे कोई अगर वुजरा उसमें शामिल हाल होते हैं तो ना कोई बंदे मरे इन्वेस्टिगेशंस के दौरान, और उसके बाद रिपोर्ट्स मंजरे आम पे आई, ना आग लगी और ना पूरे के पूरे रिकॉर्ड जले। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही खासा है। आगे भी ये जमा खर्च अपने पास हाजिर रखे इंशाल्लाह, चाहे कोरोना क्राइसिस है भी, हम इंशाल्लाह ताला एक वो जिम्मेदार जिनकी वजह से हमारे गरीब अवाम ने एनर्जी की इतनी ज्यादा कीमतें भरी और हम इतने एनर्जी क्राइसिस से गुजरे, वो अवाम को और कौम को हमें बताना पड़ेगा, जो कि हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बहुत अहम फैसला जो है शैला रज़ा साहिबा, उसकी तरफ मैं आऊंगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुम्मा और तरावी की मशरूत इजाजत, आप समझती हैं कि ये जो फैसला किया है हुकूमत ने, आप तमाम हुकूमतें जो हैं वो मजहबी मामलात पे आके क्यों कमज़ोर हो जाती हैं वहाँ पर? और लेकिन उनका ये भी कहना है, मजहबी जितने लोग हैं जो उलमाए कराम है, कि अगर आप कारोबार खोल रहे हैं, अगर आप हिजाम की दुकान खोल रहे हैं जहाँ 1 फुट से भी कम फासले पे काम करना है, तो मस्जिद में फिर क्या कबाहत है? तो आप समझती हैं कि उनका ये जो लॉजिक है ये भी रीजनेबल है? देखिए, कोई भी कारोबार किसी का बंद करने को दिल नहीं चाह रहा है और हम भी चाहते हैं कि दुनिया की सब चीजें इसी तरह चले। लेकिन आज एक तो जामिया मस्जिद थानवी है कराची में, उसका मेन पेज पर एक अखबार में है कि उसमें किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, और उसी तरह एक पिक्चर वायरल हो रही है लाल मस्जिद की। तो जब रमजान होगा तो यकीनन के इबादत का महीना है, इस्तग़फ़ार का महीना है, ये SOPs मेंटेन नहीं हो सकेंगी। और हम तो ये भी जाहिर है कि हम सब ये चाह रहे हैं कि चाहे टेस्ट बहुत ज्यादा हो चाहे टेस्ट कम हो, इलाज जो है वो समाजी फासले ही को बरकरार रखना है। और बदकिस्मती से क्या इमाम बारगाह के अंदर तकरीब हो या मस्जिद के अंदर कोई नमाज हो या कोई इस तरह की बात हो, तो उसमें फासला नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक हम सबकी आदत होती है कि इमाम मस्जिद की या जाकिर की हम शक्ल देखें, बात सुने। तो ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन ये है कि किसी ना किसी तरीके से हमने SOPs करने ही होंगे और सारी दुनिया के साथ कहीं चलना होगा। लेकिन मैं, आपने जो बात की, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि देखिए, इस वक्त पंजाब में जो टीवी ने फिगर दिया है वो 1697 वेंटिलेटर हैं, जो कि प्राइवेट के मिला के हैं। अब जो हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, चांद पे पहुंच जाएंगे, वो हमारे भी मुंह में है। तो दूसरी बात मैं करना चाह रही थी, वो मैं ये करना चाह रही थी कि मेरी बहन है, बड़ा एहतराम है, बड़े एक जमाने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे ये लोग बात करते थे, आजकल चुप साधी हुई है, मीडिया भी खामोश है। 2018 में पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से 117 पे था और आज 180 पे, इतना करप्शन बढ़ गई है। एक सवाल मैंने तारिक साहिबा से, जिन्होंने BRT पे कुछ नहीं किया, जिन्होंने दवाएं बढ़ने पे नहीं किया, जिन्होंने पार्टी फंडिंग केस पे कुछ नहीं किया, पूरा एक तारिक साहब से बिल्कुल सही एक सवाल करते हुए मैंने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना था। तारिक साहब, जो शहबाज शरीफ साहब ने ये दिया है कि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो नैब के सामने पेश हो कोरोना वायरस की वजह से, आप नहीं समझते कि अगर वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के ऊपर बिलीव करते हैं तो उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? वो कोरोना के, लकीली उस लीगल टीम का हिस्सा हूं जिसने वो ड्राफ्ट किया, और मैं आपको पूरे उसके रीजंस बताता हूं। मैं सिर्फ क्विकली बताऊंगा कि वो 500 वेंटिलेटर का अगर फुटेज आप नेक्स्ट प्रोग्राम में चला सकें, वो कब ऑर्डर हुए, कब आए, कहां पे लगे हैं, तो आप प्लीज ये इस तरह अच्छी बात नहीं है, गलत बयानी करना। आप पहले ये बताएं ना, वो लंदन से क्या लेने आए थे यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब नैब की तहवील में रहे हैं,
तकरीबन 133 दिन, जिसमें से 61 दिन वो उनकी जिस्मानी रिमांड था उनका, और वो उनकी जिस्मानी तहवील में थे। वो रिप्लाईज भी जमा करा चुके हैं, मुतअद्दिद बार पेश भी हो चुके हैं, तमाम तर रिकॉर्ड भी नैब को हैंड ओवर कर चुके हैं। अब देखिए, इस मौके पे जब लॉकडाउन है और उनकी इम्यूनिटी हर कैंसर पेशेंट की होती है, मेरे अपने घर में कैंसर सर्वाइवर्स मौजूद हैं, उनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों से कम होती है। इस सिचुएशन में हम रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। हमारी जमात के सदर हैं, कायदे इस बेख्तलाफ हैं, हम उनको नैब के दफ्तर इस हालत में नहीं भेजना चाहते, और हम जब कोऑपरेट कर रहे हैं, माजी में पेश होते रहे हैं, तो ये जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन केपीके में चेंज हुए, जो 100 अरब की बीआरटी है, जो आप पे चीनी और आटा चोरी के इल्जाम हैं, ये तो ऐसे बात करते हैं जिस तरह ऊपर से उतरे हैं, और इन पे इल्जाम ही कोई नहीं है। आपको ये बात इसलिए जेब नहीं देती कि आपने 126 दिन चोर चोर के नारे लगाए, एहतसाब का एक एजेंडा आप लेके आए थे, आपकी चोरी लेने के आए थे। तीनों मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हर रोज की तरह यही दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से अपनी हिफाजत में रखे, और अपनी हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सेफ डिस्टेंसिंग, घर पे रहकर और महफूज तरीके से अपनी जिंदगी को महफूज बनाकर अपने और प्यारों की जिंदगियों का ख्याल रखें। आपसे इजाजत दूंगी, कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।